तो आप में से किसी भी को अगर पोल के बारे में अगर नहीं पता तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। पोल के बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को भी अगर पोल के बारे में नहीं पता है कि आप आंसर पोल में कैसे करते हो, ठीक है, आपने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो अगर पोल के बारे में किसी को नहीं पता तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बता दो, ऐसे सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि आप में से सभी बच्चे रेगुलर कर रहे हो क्लास, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखें क्या लिख रखा है, दो चीजें आपको दिख रही होगी, पहला एकांतर कोण के गुण और दूसरा अंतः कोण के गुण। ये दोनों ही चीज लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में पढ़ाई गई थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था ये सारी चीज, ठीक है। तो एकांतर कोण के बारे में क्या पढ़ाया था कि अगर एकांतर कोण जो बनते हैं, अगर रेखा एम और एन ये दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाली कोण इस वाले कोण के बराबर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी एकांतर अंतः कोण बनेंगे और एकांतर बाह्य कोण बनेंगे वो बराबर होंगे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद अंतः कोण के बारे में क्या पढ़ा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण, ये वाले और ये वाले, ठीक है, ये दोनों कोण, अगर मैं इसे कोण एक बोलूं और इसे कोण दो बोलूं तो इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों ही अंदर वाले कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, अगर आप कोण एक और कोण दो को जोड़ दोगे तो इनका योग 180 डिग्री होगा। लेकिन इसके पहले एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, यह चीज तभी सही होगा जब ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों लाइंस रेखा एम और एन समांतर होगी तभी जाकर ऐसा सही होगा। तो दो चीजें पढ़ाई गई थी, एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, ठीक है, जब वो समांतर रेखा पर हो। उसके बाद अगर दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार बनने वाले जो अंतः कोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले जो अंतः कोण होंगे वो संपूरक होते हैं। संपूरक का क्या मतलब हुआ, उनके योग 180 डिग्री होंगे। बस यही दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, ठीक है। अगर ये चीज आपको याद है तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो सभी को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आंसर करें पोल सेक्शन में जाकर। अरे नहीं नहीं तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा, ध्यान से करेंगे क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं, कुछ के आंसर बी हैं और कुछ के आंसर सी भी है, ठीक है, तो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कोण 3 का मान कितना होगा, तो कोण 3 का मान कितना होगा ये देखना है आप। अगर कोण एक 120 डिग्री है और पी और क्यू समांतर है, अगर पी और क्यू समांतर है तो कोण 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्लास पे आधारित है ना, अंतर कोण या एकांतर कोण के गुणों पर आधारित है। तो अगर आपने लास्ट क्लास की होगी तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बस 5 सेकंड और रुकेंगे, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
चलिए मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख देना। चलिए सबसे पहले तो ये सुनेंगे। अच्छा दीक्षा, आपका अगर दीक्षा पांडे के नाम से जो बच्चा है, आपको अगर पोल नहीं आता, आपके में अगर पोल नहीं आता, तो दो तीन बातें हो सकती है। या तो आप अपना गूगल मीट को अपडेट करोगे तभी आएगी, उसके बाद भी नहीं आ रहा तो अब आप चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, अब आप चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। वैसे ही मैं पोल को एंड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सी। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर सी हैं, और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, सी, सब बहुत बच्चों के आंसर सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बता रहे हैं आप। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक बात और, जब भी मैं पोल को एंड करूंगा फिर चैट को ऑन करूंगा तब आप आंसर दोगे। अच्छा, अब कोई नहीं आंसर करेगा। ठीक है, पहले मेरी बात सुन ली। यहाँ पर बहुत बच्चों के आंसर बी है, और बहुत बच्चों के आंसर सी भी है। तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। तो देखते हैं कि आंसर क्या है, बी है या सी है। और जिनका भी आंसर सही हो या गलत हो, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर दो रेखा पी और क्यू, ये समांतर रेखाएं दी गई। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे क्या क्या, क्यों, क्या आंसर सही होने वाला है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर दोगे, सभी को समझ में आ जाएगा। कोण एक का मान कितना दे रखा है? कोण एक का मान आपको पता है 120 डिग्री है। ठीक है, ये वाली कोण का मान 120 डिग्री है। तो आप ये बताओ कोण दो का मान कितना होगा, सभी लोग ये बताएंगे कोण दो का मान कितना होगा। बस कोण दो का मान बताएं सभी लोग। पहले मेरा आंसर देंगे जो मैं पूछ रहा हूँ, कोण दो का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कोण एक और कोण दो बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, या कह सकते हो आप कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण दो का मान आपको मिल गया 120 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज हमें पता चल गई, कोण दो की मान 120 डिग्री। हमें कोण दो की मान पूछी जा रही थी क्या? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोण तीन की मान पूछी जा रही है। अब देखो, कोण दो और तीन अंतः कोण है या नहीं, यस या नो? कोण दो और कोण तीन दोनों ही अंतः कोण है या नहीं, यस या नो? तो पता है ये कोण दो और कोण तीन अंतः कोण है। तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले हैं, तो ये दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा? इन दोनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना होगा? कोण दो और कोण तीन का योग कितना होगा? कोण दो और कोण तीन का योग 180 डिग्री होगा। ये तो पढ़ाया था ना। 240 कैसे होगा अनिल कुमार, आप 240 बोल रहे हो? 240 तो कभी नहीं पढ़ाया। तो 180 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि कोण दो और कोण तीन को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये वाला 120 डिग्री है, तो कोण तीन का मान 60 डिग्री होना पड़ेगा। कोण तीन का मान 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा। या आप क्या कर सकते हो, कोण दो का मान रख दो 120 डिग्री, प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। तो कोण तीन का मान कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री। चलिए, काफी बच्चों के यहाँ पर, मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे सभी मैक्सिमम के आंसर ऑप्शन सी थे। तो आपको समझ में आया या नहीं कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, 60 डिग्री। अब बताइए समझ में आया या नहीं, वाई या एन? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत थे, इसलिए मैं इतने डिटेल में इतना समय लेकर पढ़ाया आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सभी से गलती होती है, मैं भी जब क्लास 9th में था तो मुझसे भी गलती होती थी, गलती कर करके ही मैंने सीखा है ना। सभी लोग गलतियां करते हैं तभी सीखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? एक शॉर्टकट चीज और ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान देंगे। एक जो मैं बात बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आप एग्जाम में आंसर बहुत जल्दी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर जितने भी, अगर एक कोण 120 डिग्री दे रखा है, तो बस आप देखना जो भी कोण आपसे पूछा जा रहा है वो न्यून कोण है या अधिक कोण है।
तो यहाँ पर जितने भी अधिक कोण बनेंगे सभी के मान बराबर होंगे। यह भी 120 डिग्री होगा, यह भी 120 डिग्री होगा, यह भी 120 डिग्री होगा, और यह भी 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इन चारों कोण के मान 120 डिग्री होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अब बचे हुए जितने भी कोण हैं, आपने कोण 3 का मान कितना निकाला, 60 डिग्री। तो बचे हुए जितने भी कोण हैं सभी के मान 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इस सभी के मान क्या होंगे, जितना भी मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं इन सभी कोण के मान 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपसे जो पूछा जा रहा है कोण या तो 120 होगा यहाँ पर या 60 होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि ये छोटा वाला कोण है तो 60 डिग्री होगा, और बड़ा वाला कोण है तो 120 डिग्री होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आई या नहीं? और एक बार मैं और जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं और जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, जिस बच्चे भी ने बोला रिपीट करने के लिए। तो आपको यहां से मैंने ये बताया कोण 1 का मान अगर 120 डिग्री देख रखी है तो कोण 2 भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण 2 और कोण 3 का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अंतः कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर वाले। पंकज कुमार के नाम से जो बच्चा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तो कोण 2 और 3 के मान योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है, और पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं। तो यहां पर अगर कोण 2 का मान आपको पता है 120 डिग्री, तो कोण 3 का मान 60 डिग्री होगी, तभी तो 120 और 60 को जब आप जोड़ोगे तो 180 प्राप्त होगी आपको, है ना? तो एक अगर 120 है तो दूसरा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, चलिए, अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो एक बार वाई लिख दो। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो एक बार वाई लिख दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे। तो आप सभी को पता है लास्ट क्लास में एंड कर रहा था तभी पढ़ बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। हम लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रायंगल में काफी चीजें हमें पढ़नी है, सर्वांग समता, सिमिलैरिटी, समरूपता, काफी चीजें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन वो शुरू करने के पहले कुछ बातें करनी है आप सभी से। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा अभी। आप सभी के स्कूल अभी हो सकता है बंद है, कुछ बच्चों के स्कूल बंद है, और मैक्सिमम हमको लगता है मुझे जितने भी बच्चे अभी यहाँ पर है सभी के स्कूल अभी बंद होंगे पॉल्यूशन के वजह से। तो पॉल्यूशन के वजह से दिल्ली और हरियाणा के आसपास के जितने भी स्कूल हैं सभी को बंद किए गए हैं 1 हफ्ता के लिए, 1 सप्ताह तक वो बंद रहेंगे। हो सकता है कि उसे और एक्सटेंड की जाए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अभी घर पर हो, तो इस समय को हम लोग अवंती की टीम ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से इसको यूज कर लिया जाए, है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बैच जो आपकी चल रही है 7 से 8, ये बैच तो जैसे चल रही है ये चलती ही रहेगी। इसके अलावा पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण की वजह से दिल्ली में स्कूल बंद हुई। चलिए पहले मेरी बात सुनिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इस बैच के अलावा एक रिवीजन बैच चला रहे हैं। ठीक है, उस क्लास में क्या होगा, रिवीजन होगी, जितनी भी चीजें अब तक पढ़ाई गई है वो सारी चीज की रिवीजन की जाएगी। या फिर वो बैच कंप्लीटली आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि आपके लिए वो बैच है, तो वो आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि उसमें वर्कबुक बता दिया जाए तो मैं वर्कबुक सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे होमवर्क की डाउट कर ली जाए तो उसमें होमवर्क की डाउट कर ली जाएगी, और अगर बोलोगे तो रिवीजन करवा दो तो रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो बाद में देखा जाएगा कि उस बैच में क्या करना है। ठीक, तो मुझे ये जानना था कि आप लोग किस वक्त वो क्लास ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, किस टाइम पर आप वो क्लास ज्वाइन कर पाओगे रिवीजन वाली। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों के जिनके भी क्लास छूट जाती है वो रिवीजन के लिए बोलेंगे तो रिवीजन करवा दिया जाएगा, वो सारी चीजें जो भी अब तक हम लोग पढ़ा। ठीक है, तो अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको टाइम बताना है कि किस टाइम पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो 3 टाइम है आपके पास। एक है सुबह में 6:30 से 7:30, ध्यान से सुनिएगा। सुबह में 6:30 से 7:30, या सुबह में 7 से 8, या शाम में 4 से 5।
तो 6:30 से 7:30 या 7 से 8 ये 2 टाइम सुबह की है और 4 से 5 शाम की है। तो इस सभी बैच में आपको नहीं आनी है। तो आपको ये बताना है कि आप किस समय पर आ सकते हो। ठीक है, तो पोल सेक्शन में आप आंसर कर दो जाके। तो पोल सेक्शन में बताएं। अभी पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप ये बताएं कि इन टाइम में आप किस समय पर क्लास कर सकते हो। इन तीनों समय में किस समय पर आप क्लास कर सकते हो, पोल सेक्शन में जाकर बताएं। और एक बात और, इसके अलावा अगर किसी को कोई टाइम है, मान लो अगर इसमें से किसी भी समय पर नहीं आ सकते, इसके अलावा कोई और समय पर आप आ सकते हो, तो चैट सेक्शन में लिख दो। मान लो अगर कोई इसके अलावा कोई समय पर क्लास करना चाहता हो। अच्छा दीक्षा, आप में नहीं आता पोल सेक्शन, आपने 4 से 5 लिखा है इवनिंग में, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई समय आपको लगता है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो कि इसके अलावा किस समय पर आप क्लास कर सकते हो। चलिए, और ये क्लास ध्यान रखिएगा, ये क्लास इस क्लास के अलावा है, एक्स्ट्रा क्लास है। ये क्लास तो चलती रहेगी, इसके साथ साथ ये चलेगी जिसमें रिवीजन करवाई जाएगी, है ना। इसमें जैसा भी और जो भी समय फिक्स होगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस पोल में आप आंसर कर सकते हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप 2 टाइम लिखे हो, 4 से 5 और 7 से 8। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन से वाले टाइम को कह रहे हैं, सुबह वाली या शाम। चलिए, कोई एक समय लिखोगे तब मुझे पता चलेगा। चलिए, इस क्वेश्चन का 60 डिग्री आंसर था, आपको पता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। त्रिभुज का नाम आप सभी ने सुना है, कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। आप लोग कई बार क्लास 4th या 5th या 6th से आप त्रिभुज पढ़ते आए हो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग पढ़ते आए हो। ट्रायंगल किसे कहते हैं यहाँ से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो एक बार बस वेट कर लो, फिर से मेरी आवाज आने लगेगी। और अगर फिर भी ना आए तो एक बार लेफ्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार लेफ्ट करके आप ज्वाइन कर लोगे तो फिर से मेरी आवाज सही से आने लगेगी। ठीक है, जिनको भी आवाज में प्रॉब्लम। चलिए, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही तो त्रिभुज कहते हैं, आप सभी को पता है, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा बंद आकृति, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिभुज क्या होगी, हमेशा बंद आकृति को ही त्रिभुज कहे। एक्स्ट्रा क्लास किस दिन होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में नेक्स्ट दिन आपको बता दी जाएगी। वही मैं आपसे समय जानना चाह रहा था कि किस समय तक आप क्लास कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो आकृति दिख रही है ये त्रिभुज है या नहीं, बिल्कुल ये आपको दिख रही है कि यह एक बंद आकृति है और ये 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, तो यह एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक आकृति बना रहा हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे यह एक त्रिभुज है या नहीं। यह एक त्रिभुज है या नहीं, यह त्रिभुज है या नहीं, यस या नो। मैं इस वाली आकृति की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यह एक त्रिभुज नहीं है। तो यह एक, इसका आंसर क्या हुआ, यह एक त्रिभुज नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह खुली आकृति है ना। तो क्योंकि यह त्रिभुज खुली, यह खुली आकृति है, इसलिए हम इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज के लिए क्या होना जरूरी है, वह आकृति बंद होनी चाहिए, तभी जाकर वह त्रिभुज कहलाएगी। अगर आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ तो 3 भुजाएं हैं, अच्छा बाकी सभी बच्चे बताएंगे मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं, वाई या एन, मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। अच्छा दीक्षा, आप क्या करो, एक बार आप क्लास को लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू के कारण हो सकता है कि आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो। तो एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, तो आपको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। अच्छा, जिनको भी नहीं दिख रही है आप एक बार लेफ्ट करोगे और ज्वाइन कर लोगे, स्क्रीन दिखने लगेगी। चलिए, अब जो भी बच्चे बोल रहे थे कि हाँ यह एक त्रिभुज है,
क्यों? क्योंकि इसमें तीन भुजाएं हैं, आपको दिख रही होगी, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी डी। तीन भुजाएं हैं। तो अगर आप इसे त्रिभुज बोलोगे तो फिर आपको इसे भी त्रिभुज बोलना पड़ेगा। इसमें भी तीन भुजाएं दिख रही होगी आपको, तो यह तो एक त्रिभुज नहीं है। तो तीन भुजा से बनने वाली वैसी आकृति को त्रिभुज बोलेंगे अगर वो बंद आकृति हो, खुली आकृति को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज किसे बोलेंगे? बंद आकृति को बोलेंगे। ठीक है, और त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है तीन आकृति, ये तीनों ही के तीनों क्या है? त्रिभुज आपको दिख रही होगी, है ना। ये तीनों के तीनों आपको त्रिभुज दिख रही है, क्योंकि ये तीनों कैसी हैं? तीनों ही बंद आकृति है और तीनों तीन भुजा से बनी हुई है ना। तो इसकी हम भुजाएं देखें तो ये सारी भुजाएं हैं। उसी तरीके से इस वाली की आकृति को देखें तो आपको दिख रहा है ये तीनों भुजाएं हैं। उसी तरीके से इस वाले में भी आपको दिख रहा है कि यह क्या है? तीन भुजा से घिरी हुई आकृति है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? त्रिभुज है। तो बहुत अलग अलग तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग ये बताएंगे अपने डेली लाइफ में अपने आसपास आप त्रिभुज कहाँ कहाँ देखते हो? कोई भी एक ऐसी आकृति आप अपने आसपास की चीज में त्रिभुज, कहाँ त्रिभुज देखते हो? त्रिभुज या त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति आप कौन सी देखते हो? कोई भी ऐसी चीज का नाम बताओ जो त्रिभुज से मिलता जुलता हो। त्रिभुज हो या त्रिभुज से मिलता जुलता हो। समोसा, एक आंसर आया है, समोसा। वेरी गुड। देखिए, समोसा को हम त्रिभुज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई या मोटाई होती है, तो उसे तीन आयामी या थ्री डायमेंशनल शेप कहते हैं। लेकिन ठीक है, आपका आंसर सही था, त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति कह सकते हैं। चलिए, सैंडविच, वेरी गुड। जिनका आंसर सैंडविच था, सैंडविच भी कह सकते हैं, वो होगा। ठीक है, पिज्जा का एक पीस। ठीक है, ये सारी चीज क्या है? चिप्स। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो एक आंसर आया चिप्स। तो इस तरीके के चिप्स को भी हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार है। इसे हम कोन, देखिए जिनका आंसर कोन था उसे कोन ही कहते हैं, शंकु कहते हैं। ठीक है, वो सब थ्री डायमेंशनल में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट ये तो नहीं कह सकते ये सभी चीजें त्रिभुजाकार है या त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति है, ट्रायंगल से मिलती जुलती है। ये सैंडविच जिनका आंसर था, ब्रेड या सैंडविच, तो यह रहा वो सैंडविच। और यह एक पार्क है जो त्रिभुजाकार है ना। तो इस तरीके से पार्क है, तो यह एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति है। तो मैंने वही पूछा, त्रिभुज से मिलती जुलती आकृति। ठीक है, तो इस तरीके की आकृतियां क्या है? त्रिभुजाकार हो। अब देखिए त्रिभुज में क्या क्या होती है। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। मतलब सभी चीज इसमें, हाँ, ब्रेड का आधा पीस, तीन होती है। मतलब तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि भुजा किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं। तीनों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भुजा। भुजा किसे कहेंगे? तो जिस भी कोई भी आकृति, मैंने ये बताया था पहले भी, कोई भी आकृति जिस रेखाखंडों से मिलकर बनती है उसे ही हम उसकी भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये वाली और ये वाली, ये तीनों ही रेखाखंड क्या है? इस त्रिभुज की भुजा है। तो कितनी भुजा आपको दिख रही है? भुजा नंबर एक, भुजा नंबर दो और भुजा नंबर तीन, यानी तीन भुजा होगी। आप अगर इसके नाम को ही ध्यान से देखो तो क्या कहा जा रहा है? त्रिभुज। मतलब त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिभुज में तीन भुजा होगी। ठीक है, तो त्रिभुज में कितना भुजा होगी? तीन भुजा होगी। चलिए अब आगे देखते हैं शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं? तो जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी, एक भुजा ऐसे और दूसरी भुजा यहाँ, तो जिस भी बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो जिस, हाँ, शीर्ष कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है, तो
जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है वहां पर एक शीर्ष बनेगा। ठीक है, तो ये कितने शीर्ष हो गए? 3 शीर्ष हो गए। कौन कौन से? एक शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये। किसी भी तरीके से आप त्रिभुज बना दो तो आपको क्या दिख रहा है? एक शीर्ष नंबर ये, 2, 3। शीर्ष कितने होंगे? 3 शीर्ष होंगे या 3 वर्टेक्स होंगे। चलिए आगे कोण देखते हैं। कोण किसे कहते हैं? कोण के बारे में मैंने क्या बताया? कोण के बारे में एक बार पहले भी बताते हुए मैंने समझाया था क्लास में कि जहां पर भी दो कोण बनेंगे, कोण तो जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर आपको एक कोण भी बनते दिखेगा। इस बिंदु को शीर्ष कहते हैं और इस वाले इन दोनों भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला कोण हुआ। यहाँ पर हमें दूसरा कोण बनते दिख रहा है और यहाँ पर तीसरा कोण बनते दिख रहा है। तो जहां पर भी दो भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। ठीक है, तो कितने कोण बनेंगे? 3 कोण बनेंगे, यानी 3 एंगल बनेंगे। अगर आप त्रिभुज के इंग्लिश नाम को अगर देखो, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था पंकज कुमार, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, आप नोट कर लो। अब देखो त्रिभुज के अगर इंग्लिश नाम को देखो तो आप क्या बोलोगे? ट्राई एंगल, मतलब ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब कोण, है ना। तो 3 कोण होंगे यानी 3 एंगल होंगे। तो त्रिभुज में 3 कोण भी होंगे, 3 एंगल होंगे। चलिए, तो क्या क्या समझ में आया? कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होगी, 3 शीर्ष होंगे और 3 कोण होंगे। ठीक है, यानी 3 साइड्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 एंगल होंगे। चलिए, ये सारी बात समझ में आई या नहीं? वाई या एन? इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बताओ। वाई या एन टाइप करके बताएंगे। शीर्ष बता दो। चलिए एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शीर्ष आप किसे कहोगे? जहां पर भी दो भुजा, अगर मान लो यहां पर मैं कह रहा हूं एक भुजा ऐसे आ रही है, दूसरी भुजा ऐसे आ रही है, तो ये दोनों किस बिंदु पर मिल रही है? बिंदु P पर मिल रही है। तो इस बिंदु P को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे या वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी एक शीर्ष आपको दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा शीर्ष हम बोलेंगे इस वाले बिंदु को और तीसरा शीर्ष बोलेंगे इस बिंदु को। ठीक है, तो त्रिभुज में जहां पर भी दो भुजाएं मिलती है उस कोने को क्या कहेंगे? कोण मत समझ जाना, ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। तो बस आप ये ध्यान देना कि वो किनारा जहां पर भी दो भुजाएं मिलती हो वहां पर क्या बनेगा? एक शीर्ष बनेगा, है ना। अब बताएं पंकज कुमार, आपको समझ में आया या नहीं? मैंने फिर से रिपीट कर दिया। चलिए, चलिए तो अब क्या होगा, हम देखते हैं त्रिभुज का नाम कैसे देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? इसके सभी शीर्ष को एक एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने P लिख दिया, यहाँ पर Q लिख दिया और यहाँ पर R लिख दिया। अब यहाँ क्या हो गया? इस त्रिभुज का एक नाम दे दिया गया। इसे क्या लिखेंगे? यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज QRP या त्रिभुज RPQ। किसी भी तरीके से आप इसका नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों ही सेम त्रिभुज के नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप QPR लिखो, PQR लिखो, QRP लिखो, RPQ लिखो, कैसे भी आप लिखोगे सभी इसी त्रिभुज के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर दो त्रिभुज बनाई गई, एक त्रिभुज मैंने बोला ये वाली और दूसरी त्रिभुज मैंने बोली ये वाली, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं, मैं कैसे पता करूंगा कि मैं किस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग करने के लिए मैं अगर आप में से किसी बच्चे को बुलाना चाहूं तो क्या करूंगा? आपका नाम लेकर बोलूंगा। जैसे मैं यहाँ पर चैट में देखूंगा और बोलूंगा नितेश वर्मा के नाम से जो बच्चा है वो बोलेंगे, या अरुण के नाम से जो बच्चा है, पंकज के नाम से जो बच्चा है वो बोलेंगे, है ना। तो आपका हर बच्चे का एक नाम है, तो उसी तरीके से हर त्रिभुज का भी हम लोग क्या करते हैं? एक नाम दे देते हैं।
तो इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। उसी तरीके से मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। अब जब भी मैं बोलूंगा त्रिभुज ए बी सी, तो अब सभी बच्चे समझ जाएंगे कि इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है ना। जैसे ही मैं बोलूंगा त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप सभी लोग समझ जाओगे कि इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। ठीक है, और जैसे ही मैं बोलूंगा त्रिभुज जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स का मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये लाल वाला। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। तो हर त्रिभुज का नाम दे देते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं पी क्यू आर लिखूं तो आप भी पी क्यू आर लिखो। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इसे आप त्रिभुज एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, त्रिभुज जेड वाई एक्स भी लिख सकते हो, त्रिभुज वाई जेड एक्स भी लिख सकते हो, कैसे भी इसका नाम दे सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन, सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है अगर, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और अभी कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है। जो त्रिभुज नहीं है वह पहचानना है। और आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। और काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो 10 सेकंड का समय है, जल्दी से देखें और बताएं इसमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है। जो त्रिभुज नहीं है वो बताना है, ध्यान से सुनिए। त्रिभुज नहीं है वही बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए 5 सेकंड और मिल रहा है आपको। 5 सेकंड और मिल रहा है, उसके बाद मैं पोल को एंड कर दूंगा। और उसके बाद चैट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो, जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाते पोल। ठीक है, बस आखिरी 2 सेकंड है, मैं पोल को बस एंड कर रहा हूँ। मैं पोल को बस एंड कर रहा हूँ। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर दो। चलिए अब चैट में आंसर दे सकते हैं, जिन जो जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हों तो चैट में आंसर कर दें। तो यह काफी आसान क्वेश्चन था, काफी के बच्चे आंसर के आंसर सही आए। बिल्कुल, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि कौन सा त्रिभुज नहीं है, मतलब नॉट अ ट्रायंगल। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन एक में जो आकृति है बंद आकृति है, 3 भुजाएं हैं, इसमें 3 कोण है, 3 शीर्ष है। तो यह एक त्रिभुज है। अच्छा, कुछ बच्चे जो बी बोल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि यह त्रिभुज नहीं है। यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है। इसमें भी आपको दिख रहा है 3 भुजाएं हैं, यह एक बंद आकृति है। ठीक है, तो यह एक त्रिभुज होगा, यह भी एक त्रिभुज है। ध्यान से सुने, जो भी बी बोल रहे हैं ध्यान से सुने, क्योंकि यह काफी आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी में आपको क्या दिख रहा है, इसमें 2 अलग अलग त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं भुजा की बात करूं तो इसमें कितने भुजाएं होंगे, 3 भुजा ऊपर की तरफ हो गए और 3 भुजा नीचे की तरफ हो गई, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो यह यहाँ पर हम इस वाले फिगर को क्या कहेंगे, यह हमारा त्रिभुज नहीं है। ठीक है, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा त्रिभुज नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, यह त्रिभुज नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें और बताने लायक कुछ है नहीं, काफी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग जब ये जान गए त्रिभुज क्या होती है, एक और क्या पंकज कुमार आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ समझ आ गया होगा, ये काफी आसान सा है। ठीक है, यह बिल्कुल आसान सा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। त्रिभुज के प्रकार,
यानी अब त्रिभुज के प्रकार किस बेसिस पे, किस आधार पर? जगबीर के नाम से जो बच्चा है, चैट सेक्शन में आप कुछ इस तरीके से नहीं लिखोगे, अदरवाइज आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, चैट सेक्शन का यूज आपको हमेशा बस डाउट पूछने के लिए करना है और आंसर देने के लिए करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कोनों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। मतलब सिर्फ कोण को देखेंगे कि इसमें कोण कैसे कैसे कोण है, मतलब ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स को देख के हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो एंगल्स के बारे में पहले भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी के आधार पर लोग त्रिभुज को भी देखते हैं। क्योंकि आपको पता है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, चैट सेक्शन में सभी लोग चैट लिख कर बताएंगे कि न्यून कोण, यहाँ पर 3 वर्ड आए हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये 3 चीज पहले पढ़ाई गई है या नहीं? न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं? वाई या एन? हाँ, तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये सारी चीज आपको पता है। तो अगर ये पता है तो ये चीज आपको लिए काफी आसान है, आप काफी आसानी से त्रिभुज समझ जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ मैथ्स में क्या होती है, सभी चीज जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग बताओ, कोण ए का मान कितना दिया है, 40 डिग्री, कोण बी का मान दिया है 75 डिग्री, और कोण सी का मान दिया है 65 डिग्री। ये तीनों ही कोण कैसे कोण है, ये तीनों कैसे कोण है, सभी लोग बताएं। ये कोण किस प्रकार के कोण है, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये तीनों ही कोण आपको कैसे कोण दिख रहे हैं? बिल्कुल, यह कैसे कोण है, न्यून कोण है ना। यानी आप अगर इंग्लिश में बोलो तो एक्यूट एंगल है। ठीक है, यह एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल मतलब क्या, ऐसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। तो इसलिए हम इस कहेंगे कि ये तीनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अब तो न्यून कोण हम लोग जानते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो। तो हमें दिख रहा है कोण ए भी 90 से छोटा है, कोण बी भी 90 से छोटा है, और कोण सी भी 90 से छोटा है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसे कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे जिसके तीनों ही कोण का माप 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, चलिए, और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर मैं बोलूं ये कोण 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, तो फिर से हमें क्या दिख रहा है, इसके तीनों ही कोण न्यून कोण है, इसलिए यह कैसा त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज आपने समझ लिया होगा, ऐसे कोण जिसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो। ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज काफी काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही कोण उसके 90 से कम होंगे। तो न्यून कोण में तीनों ही कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, यहां पर ये बताएंगे कि इस त्रिभुज में कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान कितना होगा ये बताएंगे। इस त्रिभुज में कोण बी का मान कितना होगा ये बताएंगे। ठीक है, यहां पर देखे तो नहीं रखा है,
लेकिन आपको पता है मैंने ये बताया था कि अगर इस तरीके से कोई भी चिन्ह आपको दिखे तो यह दर्शाता है कि ए बी बी सी पर लंब है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बी सी पर लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कोण बी का मान 90 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है कि कोण ए का मान कितना होगा, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कोण ए का मान हमें नहीं पता, तो हम नहीं कह सकते कोण ए का मान कितना है। ठीक है। कोण सी का मान भी हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर इतना पता है कि इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी का मान 90 डिग्री है। ठीक है। तो कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। सिर्फ एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज में क्या लिखा है। किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाए, मतलब समकोण हो जाए। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण। 90 डिग्री का नाम ही होता है समकोण। ठीक है। तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। नहीं, अच्छा दीक्षा पांडे, आप ये कह रहे हो कि एंगल ए का मान 45 डिग्री है। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का मान 45 डिग्री हो। मैं इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ कि कोण ए का मान 60 डिग्री और कोण बी का मान 30 डिग्री। ऐसे भी बना सकता हूँ, कोण ए का मान 70 डिग्री, कोण बी का मान 20 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। हाँ, तो कोण ए और बी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए आप कहो कोण ए और बी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोण बी का मान 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, तो कोई एक कोण 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। चलिए, ये बताएं कि ये कैसा त्रिभुज है। अगर मैं पूछ रहा हूं इस त्रिभुज के बारे में, तो सभी लोग ये बताएंगे मुझे कि ये त्रिभुज जो आपको दिख रही है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, वाई या एन। यह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं, त्रिभुज एबीसी, वाई या एन लिखकर बताएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं वाई, कुछ के आंसर आ रहे हैं नो। चलिए, तो आंसर इसका ये होगा कि इसका सबसे पहले आंसर सुन लेंगे। अच्छा, नीरज कुमार आपका आंसर है वाई। ठीक है, सबसे पहले आंसर सुन लें। यहाँ पर इसका आंसर होगा नो, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, अभी नहीं कहा जा सकता। अगर सिर्फ आपको यह इमेज दिया जाए और आपको बोला जाए कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए, अब बताएं अगर मैं इस तरीके से बना दूं, मैं कुछ इस तरीके से बना दिया, अब बताएं यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। अब त्रिभुज एबीसी, इसी त्रिभुज की बात की जा रही है। अब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। अब यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि अब यहां से मुझे पता चल गया कि कोण ए का मान क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज आप कैसे पहचानोगे, आप देखोगे कहीं पर भी, ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज को पहचानने के लिए आप देखोगे कोई भी एक कोण पे इस तरीके का निशान दिया है या नहीं। ठीक है। अगर इस तरीके का निशान दिया है तभी उसका मतलब होता है कि यह 90 डिग्री है, तभी हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग अधिक कोण त्रिभुज को देखते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखो, त्रिभुज एबीसी को, ठीक है, तो अगर आप त्रिभुज एबीसी को देखो तो यहां पर दिया गया है कोण ए। तो कोण ए का मान क्या दिया गया है, 40 डिग्री। कोण बी का मान दिया गया है 30 डिग्री, और कोण सी का मान दिया गया है 110 डिग्री। ठीक है। तो कोण ए कैसा कोण है, ये आपको दिख रहा होगा न्यून कोण है। ठीक है। कोण बी कैसा कोण है, यह भी आपको दिख रहा होगा न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अच्छा, सभी लोग बताएं कोण सी कैसा कोण है। यह जो कोण सी आपको दिख रहा है, इस वाले कोण को आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है, यह कैसा कोण है, कोण सी का नाम बताएं। कोण सी का नाम है
ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, ठीक है। तो यह क्या है, अधिक कोण है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इसे अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो हमें दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से अब सुनिएगा मेरी बात, त्रिभुज एबीसी में एक कोण कैसा है, 90 डिग्री से अधिक है ना। एक कोण कैसा है, वह 90 डिग्री से अधिक है, यानी 90 डिग्री से अधिक होने का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण हो गया, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि, ध्यान से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो ऐसे कोण को अधिक कोण त्रिभुज कह देंगे। तो सिर्फ एक कोण भी अधिक, अगर एक कोण अधिक हो जाए 90 डिग्री से तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए एक बार रिवीजन करें, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं, सही या गलत बताएंगे सभी लोग, वाई या एन लिख लिख के बताएंगे। न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के सभी कोणों के मान, तीनों कोने के मान 90 डिग्री से कम होते हैं, सही या गलत। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोनों के मान 90 डिग्री से कम होते हैं। चलिए सही, सभी लोग बोल दिए। चलिए अब कोई नहीं लिखेगा, हो गया इसका आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। समकोण त्रिभुज में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के सभी कोनों यानी तीनों कोनों के मान 90 डिग्री होते हैं, सही या गलत, वाई या एन। समकोण त्रिभुज में तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज में तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, कुछ बच्चों के छोड़ के। तो ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में सभी कोण 90 नहीं होंगे, सिर्फ एक कोण 90 होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज में सभी कोण अधिक कोण होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं, सही या गलत, वाई या एन। तो अधिक कोण में कितने कोण 90 डिग्री के अधिक होंगे, अधिक कोण त्रिभुज में कितने कोण अधिक होंगे, सिर्फ एक कोण, ध्यान से, हाँ ठीक है। आपको सभी बच्चों को ये सारी चीज समझ में आ रही है, अच्छी बात है। तो न्यून कोण में सभी 90 डिग्री से कम, समकोण और अधिक में एक भी कोण ही बस आपको देखना है। तो समकोण में एक ही कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो समकोण, और अधिक कोण में क्या करना है, एक ही कोण अगर अधिक कोण हो जाए मतलब 90 डिग्री से, बस आपको इतना देखना है। किसी भी त्रिभुज में एक कोण देखो, कोई भी एक कोण ऐसा है क्या 90 डिग्री से अधिक, बस वो अधिक कोण हो गया, ठीक है। चलिए ये अगर समझ में आ गया तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, ध्यान से जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज कौन सा है। इन चारों इमेज को आप देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर चारों में से कौन सा त्रिभुज ऐसा है जो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी या डी। कोई भी गलती नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है ये सारी चीज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर देंगे, सॉरी पोल सेक्शन में आंसर देंगे, चैट को तो मैंने अभी बंद रखा है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं उसको आप याद करो और देखो कि ए बी सी या डी में कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें समकोण त्रिभुज दिखाया गया है। और बस 5 सेकंड और है आपके पास क्योंकि यह काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सोल्व नहीं करनी है, बस आप देख के बता सकते हो कि इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, जल्दी से आप लोग आंसर करोगे। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने आंसर अब तक नहीं किया है
तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट को ऑन कर दे रहा हूँ। तो आप चैट में क्या करोगे, जो भी आंसर नहीं कर पाए हैं वही लोग बस चैट में आंसर देंगे। मैं चैट अब देख रहा हूँ, जो भी आंसर नहीं किए हैं चैट में आंसर दें, और अपना डाउट भी हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, डी, वेरी गुड। तो मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें देखना है समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले वाले में तो हमें किसी भी कोण का मान पता ही नहीं, मुझे ये नहीं पता कोण क्यू का मान कितना है, कोण एफ का मान कितना और कोण आर का मान कितना है। तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, कि यह कैसा त्रिभुज है। ठीक है, कोण बी के बारे में आप देखो, तो यहाँ में दिख रहा है एक 98 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 46 डिग्री। मतलब कोई भी कोण, इसमें से एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। इस त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह समकोण त्रिभुज नहीं हो। ठीक है, बस। कोण अगर तीसरे ऑप्शन को देखो, तो इसमें तीनों ही कोण क्या है, 60 डिग्री के है। यह भी 60 डिग्री है, यह भी 60 डिग्री है और यह भी 60 डिग्री है। तो हमें तो यह पता चल गया कि अरे यहाँ तो कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह भी समकोण त्रिभुज नहीं होगा, यह तो नहीं था। तो हमें पता क्या चल रहा है, अगर ऑप्शन डी को देखो तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण बी का मान 90 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोल सकते हैं कि हमें इस वाले आकृति में भी कोई भी कोण का मान तो नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं लिख रखा है। तो यहाँ आपको कोई भी मान लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप कह सकते हो कि ये जो चिन्ह बनाया गया है इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एक कोण 90 डिग्री मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन? ठीक है, ठीक है, काफी आसान सा था। ये सारी चीज आपको एक तरीके से पहले से भी पता है, फिर भी जो भी बच्चे के भूल गए हो एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो हमेशा की तरह फिर से आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो भी त्रिभुज दिखाया गया है यह कैसा त्रिभुज है, यह त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देंगे, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या इनमें से कोई नहीं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप काफी जल्दी से आंसर कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, आपको बस देखना है और आप आंसर कर पाओगे। आप बस देखकर ही आंसर कर पाओगे। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी आंसर आए एक भी आंसर गलत नहीं आया, सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो आंसर अब तक नहीं किए, तो जल्दी से जाए और आंसर करें, जल्दी से जाए और आंसर करें। मैं बस पोल को अब 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट कहाँ पूछोगे, चैट सेक्शन में पूछोगे, या आंसर भी चैट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं चैट को देख रहा हूँ, जल्दी से अपना आंसर लिख दो, जो भी पोल में नहीं आंसर कर पाते, जिनका पोल नहीं आता। ठीक है, ए, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर ए ही आए हैं। तो आप सभी को पता है कि ए क्यों आया है, क्यों न्यूनतम त्रिभुज क्यों है। फिर भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखें, कोण ए का मान कितना दे रखा है, 65 डिग्री, या 90 डिग्री से कम है। 55 डिग्री, यह भी 90 डिग्री से कम है। 60 डिग्री, यह भी 90 डिग्री से कम है। मतलब तीनों ही कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों ही के तीनों कैसे कोण है, न्यून कोण है ना। ये तीनों ही के तीनों कैसे कोण है, न्यून कोण है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, सभी कोणों के मान 90 डिग्री से कम होंगे, ऐसे कोण को क्या कहते हैं,
न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलिए ये बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन? चलिए अच्छा, अब ये बताएंगे आज के क्लास में, पूरे क्लास में कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ लें। आज के क्लास में कोई भी डाउट है क्या, वाई या एन? आज की क्लास में, पूरे क्लास में कोई भी डाउट है आपका क्या? एन मतलब डाउट नहीं है, एन मतलब डाउट नहीं है। नीरज कुमार आप वाई लिख रहे हो, मतलब आपका डाउट है। नितेश आप वाई लिख रहे हो, अच्छा आपने आंसर उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं हर बार वही पूछता हूँ, वाई मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चल सुनिए मेरी बात, अगर आपका कोई डाउट हो तो अपना डाउट टाइप कर देना। अच्छा आप अभी क्यों आए हो, अब तो क्लास एंड होने वाली है। गेमर्स के नाम से जो बच्चा है, आप तो अभी आए हो, अब तो क्लास खत्म होने वाली है और आप लास्ट में आ रहे हो, है ना? तो आपकी अटेंडेंस तभी लगती है जब आप पूरे क्लास में 80% समय तक रहते हो, ठीक है? तो अभी कोई भी, अच्छा आपको लिंक नहीं जाती कि, आपको तो डेली लिंक जाती होगी, भूल कैसे जाते हो आप लोग? आपको प्रतिदिन एक अलार्म लगा लो आप लोग, आप अलार्म लगा सकते हो। अच्छा आप किसी को भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी, मुझे पता है कि आप में से किसी को भी मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। चलिए अब आप सभी को मेरी स्क्रीन फिर से दिखने लगेगी, है ना? चलिए बताएं सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं? नहीं रोहित सिंह, कल क्लास नहीं है आपकी, क्लास परसों होगी। सप्ताह में 3 दिन क्लास होती है, मंगलवार, सोमवार ना, आज सोमवार है ना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन क्लास होती है आपकी। चलिए आप सभी को अगर ये होमवर्क वाली स्क्रीन दिख रही है